मोदी सरकार ने भले ही जातीय जनगणना को हरी झंडी दिखा दी हो, लेकिन अब सरकार की मुश्किलें उनके अपने ही सहयोगी दल यहां बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, अपने दर्शकों को यहां पर हम ये बता दें कि कैसे जो मुश्किलें हैं वे अब बढ़ती नजर आ रही हैं मोदी सरकार की, बीजेपी की। दरअसल जातीय जनगणना को हरी झंडी दिखाने के बाद जहां हम देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां इसका क्रेडिट लेती नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार फिलहाल कुछ बोलने से कतरा रही है। यहां पर अपने दर्शकों को हम ये भी बता देते हैं कि इन सब के बीच में एक खबर ये सामने आती है कि जो बड़ी खबर जो है वो ये बताती है कि जो अनुप्रिया पटेल हैं, अनुप्रिया पटेल ने सीधे तौर पर सरकार के सामने एक शर्त रखी है। जी हां, जो शर्त रखी है अनुप्रिया पटेल ने वो क्या है उसे ध्यान से सुनिएगा। दरअसल उन्होंने एक ओबीसी जो आरक्षण है उसका एक गठन करने की बात की। उन्होंने कहा है कि हमारी मांग है कि ओबीसी के जो लोग हैं उनको जो आरक्षण जो दिया जा रहा है और उसका एक प्रॉपर गठन किया जाना चाहिए। क्योंकि आप एक चीज को देखिएगा कि अभी तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति को आरक्षण जिस तरीके से मिलता रहा है और जो जातीय जनगणना होती है उसमें चर्चा इसी मुद्दे पर होती है, लेकिन यहां पर एक तस्वीर ये निकलकर सामने आई है कि भैया ओबीसी के लिए एक अलग से जो गठन बनाने की बात कही जा रही है। क्या ऐसा हो पाएगा? 2011 में भी जातीय जनगणना हुई थी और 2011 में जातीय जनगणना हुई, उसके आंकड़े नहीं आए। कांग्रेस के शासनकाल की ये बात मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं। उस वक्त भी ओबीसी फैक्टर को लेकर यहां पर मामला पूरी तरीके से फंस गया था कि ओबीसी किस श्रेणी में किस किस को रखा जाए और कितना आरक्षण उन्हें दिया जाए। उस वक्त बात नहीं बन पाई थी, इसलिए जातीय जनगणना जो हुई उसके आंकड़े नहीं बताए गए। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि यहां पर एक बार फिर से ओबीसी जो वोट बैंक है, जो ओबीसी कोटा है, उसको लेकर बड़ी बात अनुप्रिया पटेल ने कही। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि जो ओबीसी का गठन है वो सरकार करे और उसके अंदर ये किया जाए कि इतने लोग ओबीसी हैं और इन्हें इतने जो है इन्हें सुविधाएं दी जानी चाहिए। हालांकि जातीय जनगणना का जो फैसला सरकार ने लिया है इसका कितना असर बिहार पर पड़ेगा, 27 में यूपी चुनाव पर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो है कि क्या वाकई यहाँ पर विपक्ष के आगे सरकार झुकती नजर आई है या ये सरकार का कोई मास्टर स्ट्रोक है। आज के लिए इतना ही। फिलहाल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।